को देख लिया हमने, अब जरा एक और फंक्शन को देख लेते हैं जो कि एच लुकअप होता है। देखिए वी लुकअप क्या करता है, आपके डाटा के अंदर आपने डेटाबेस के अंदर देखा कि की वैल्यू है हमारी सबसे लेफ्ट मोस्ट सेल में, और उसके बाद डाटा हमारा हॉरिजॉन्टली असाइन है, हमारा डाटा हॉरिजॉन्टली आ रहा है, और जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जब सर्च करने लगता है तो पहले कॉलम में ऊपर से नीचे यानी कि वर्टिकली सर्च करना शुरू करता है। मोस्ट ऑफ द डाटा बेसिस इसी तरह से बनी होती हैं कि इसमें डाटा ऊपर से नीचे इस तरह से रो वाइज आ रहा होता है, रिकॉर्ड एक रो के अंदर होता है। बट देर आर सम डेटाबेसेस, ऑल्दो कि बहुत थोड़ी इंफॉर्मेशन ऐसी आपको कभी कभी मिलेगी जिसमें आपके पास डाटा वर्टिकली अलाइन होने की बजाय हॉरिजॉन्टली अलाइन होगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास डाटा आ रहा है फ्रॉम आईडी, सिटी, नेम, एड्रेस, नंबर, ईमेल आईडी, ईमेल 1, ईमेल 2, और आपके पास फर्म आईडी यहाँ पे आ रहा है। अब देखें चलते जाएं, ये मेरे पास बहुत सारी फर्म्स का डाटाबेस है पाकिस्तान के अंदर, जितनी भी फर्म्स सीए की हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म्स हैं, उन सारों की इंफॉर्मेशन हमारे पास यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। तो यहाँ से अगर मैं डाटा एक्सट्रैक्ट करना चाहता हूँ, फर्म आईडी है, आल्दो के पाकिस्तान के अंदर कोई फर्म आईडीज नहीं होती हैं, ये मैंने डाटाबेस के को खुद असाइन की है फर्म आईडी, ताकि हम लोग फर्म आईडी के अगेंस्ट डाटा सर्च कर सकें। इससे एक बात ये भी पता चलती है कि अगर आपके पास डाटाबेस ऐसा है जिसमें कोई यूनिक आईडी नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि आप उस डाटा के अंदर वी लुकअप या एच लुकअप नहीं लगा सकते। आपको खुद से एक यूनिक आईडी बनानी पड़ेगी, और फिर उस यूनिक आईडी को यूज करते हुए, उसकी वैल्यू को यूज करते हुए आपको वी लुकअप या एच लुकअप लगाना पड़ेगा। तो जरा जल्दी से एच लुकअप देख लेते हैं। देखें वहां पे हमारे पास डाटा हॉरिजॉन्टली अलाइन था और हम लोग वर्टिकली डाटा सर्च कर रहे थे। यहाँ पे हमारे पास डाटा वर्टिकली अलाइन है और हमारे पास जो की वैल्यूज हैं वो हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई हैं, हॉरिजॉन्टल, दैट्स व्हाई वी कॉल इट एच लुकअप या हॉरिजॉन्टल लुकअप। तो सारी चीजें सेम है। फॉर एग्जांपल मैं 1971 नंबर फर्म के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करना चाहता हूं, तो मैं कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा एच लुकअप। एच लुकअप वैल्यू कौन सी है, ये जो ऊपर वाले सेल में दी हुई है, वेयर इज माई टेबल, मेरा टेबल है यहां से लेकर यहां तक एंड तक, तो मैंने सारा का सारा टेबल सेलेक्ट कर लिया, कॉमा। अब मुझे क्या चाहिए, सिटी नंबर चाहिए, वेयर इज द सिटी नंबर। अब मुझे रो इंडेक्स नंबर पूछ रहा है कि आपकी जो सिटी नंबर है वो कौन सी रो में आ रही है, तो मैं कहूंगा यस इट इज इन रो सेकंड, और फिर उसी तरह से फॉल्स। तो मेरे पास उसने कहा कि इस फर्म का जो सिटी है वो है फैसलाबाद, राइट। नेक्स्ट क्या सर्च करूंगा मैं, देखें ऊपर से यही वाला फॉर्मूला कॉपी करके मैं नीचे भी पेस्ट कर सकता हूं, लेकिन देखें फॉर्मूला कॉपी करके पेस्ट करने में कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो मुझे आएंगी। देखें सबसे पहले जैसे ही मैंने फॉर्मूला ऊपर से नीचे कॉपी किया, मेरी जो आईडी था वो ऊपर से नीचे शिफ्ट हो गया, ये नहीं होना चाहिए। नंबर 2, जैसे ही मैंने ऊपर से नीचे कॉपी पेस्ट किया, मेरा ये देखें ये डेटाबेस भी 1 सेल नीचे शिफ्ट हो गया, तो ये भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने कहा था कि जब हम इस तरह से फंक्शंस को फिक्स करना चाहते हैं तो हम उनके साथ डॉलर साइन लगा देते हैं। तो डॉलर साइन लगाने के लिए हम लोगों ने कहा था कि F4 का बटन प्रेस करें। हाँ, ये तो ना लेफ्ट मूव होना चाहिए ना राइट मूव होना चाहिए, और इसके बाद मैं अपने सारे के सारे जो रेफरेंसेस हैं इस फंक्शन के अंदर जो सेल्स के लगे हुए हैं उनको फिक्स कर देता हूँ। हाँ, ये चीज नंबर 2 जो है इसको मुझे मैन्युअली चेंज करना पड़ेगा। तो जैसे मैं ऊपर से नीचे फॉर्मूला कॉपी पेस्ट करूंगा, ना मेरा ब्लू रेफरेंस चेंज होगा ना मेरा ग्रीन का रेफरेंस चेंज होगा। हाँ, लेकिन अब मुझे यहाँ पे 2 की बजाय 3 लिखना है। इसी तरह से जैसे मैं ऊपर से नीचे कॉपी करूंगा, मुझे यहाँ पे अब 4 लिखना है और फंक्शन बाकी मेरा सारा का सारा एडजस्ट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे ऊपर वाला फंक्शन नीचे कॉपी करना हो तो ऊपर से कॉपी करके नीचे पेस्ट कर सकते हैं, या एक और कीबोर्ड शॉर्टकट मैंने आपको बड़ा शुरू में बताया था, कंट्रोल डी जैसे ही आप प्रेस करते हैं तो जो ऊपर वाले सेल में लिखा होता है वही नीचे वाले सेल में लिखा जाता है। अब आपने इस फंक्शन को एडिट करना है, 4 की बजाय 5 करना है, देन कंट्रोल डी और इस 5 को आपने चेंज करके 6 कर दिया, और उसके बाद एक दफा 6 को चेंज करके 7 कर दिया, और अगली दफा जब आप 7 को चेंज करके 8 करेंगे तो आपके पास रेफरेंस एरर आ जाएगा। रेफरेंस एरर का क्या मतलब है, देखें आपने जो टेबल सेलेक्ट किया था उसमें रोज कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 और 7, राइट। और आप रो नंबर 8 में से डाटा निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई वो कैसे निकलेगा, आपके पास रेफरेंस एरर आ रहा है, तो आप इसको इस तरह से खत्म कर देंगे। तो अगर आपने कोई ऐसा डाटा
सेलेक्ट कर लिया जो आपकी रेंज से बाहर है, तो वो आपकी रेंज में नहीं आएगा।